हेलो, नमस्कार। मैं आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसके माता-पिता उसकी गुड़ खाने की आदत से बहुत परेशान थे। वो बहुत गुड़ खाता था। वो घर में लाके रखते थे, वो बच्चा खाने की ज़िद करता था या अपने आप ले लेता था। तो उन जो माता-पिता थे उस बच्चे के, उनके एक गुरु, है ना? एक महात्मा थे, गुरु बना रखा था। वो काफ़ी उनको समझ में आते थे, विद्वान भी काफ़ी थे। उन्होंने सोचा चलो उनसे हम बात करें, मेरा कहना तो ये बच्चा मानता नहीं है और बच्चा मेरा बहुत प्यारा भी है, तो उसको हम ज़्यादा मार डाँट भी नहीं सकते। शायद गुरुजी ही कोई समस्या का हल बताएँ या हम इस बच्चे को उनके पास लेके चलते हैं और शायद वही कुछ समझाएँ, तो उनको उनके समझाने से मेरे बच्चे पे असर पड़े। तो वो बच्चे को लेकर गुरुजी के पास में गए, साधु महाराज के पास में, और वहाँ जाके उन्होंने उनके प्रणाम करके कहा कि महाराज, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। मैं उसकी इस आदत से बहुत परेशान हूँ और आप इसे समझाइए, क्योंकि आपकी बात ये मानता भी है और इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आना, तब मैं इसको समझाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। फिर 1 महीना बीता और जब 1 महीना बीत गया तब वो दोनों माता-पिता बच्चे को लेकर गुरुजी के पास में आए और गुरुजी के पास मिलना इतना आसान नहीं था, भक्तों की भीड़ लगी होती थी। ख़ैर उनको तो आना ही था, तो वहाँ पे आए और उन्होंने कहा, फिर वही बात दोहराई कि महात्मा जी, आपने चूँकि 1 महीने के बाद बुलाया था, तो मैं अपने बच्चे को लेकर आया हूँ, आप इसको समझाएँ कि ये गुड़ ना खाए। तो उन्होंने उस बच्चे को प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा, गुड़ खाने से हमारे दाँत खराब हो जाते हैं, ज़्यादा गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुड़ मत खाया करो, ठीक है? तो उस बच्चे ने सहर्ष हामी में सिर हिला दिया। तो ये बात जो उनके माता-पिता बगल में खड़े सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि माफ़ी चाहूँगा महाराज, लेकिन ये आपने एक सिंपल सी जो बात कही, यही बात तो आप मेरे बच्चे से 1 महीने पहले भी कह सकते थे। तो इस पर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, 1 महीने पहले जब तुम मेरे पास आए थे ना, तो मैं भी गुड़ बहुत खाता था, बल्कि कभी-कभी मुझे लगता था मेरी आदत ठीक नहीं है इतना अधिक गुड़ खाने की, क्योंकि कोई भी चीज़ अति में बुरी होती है। वैसे तो गुड़ ठीक रहता है, फ़ायदेमंद भी है, पर जब हम इसको अति में करते हैं, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, अगर वो अति में है तो वो नुकसानदेह होती है। तो मैं भी अपनी आदत से परेशान था, लेकिन जब तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं अपने को ठीक करूँ, और उस दिन से मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा, इस बात को सुनते ही वो माता-पिता की आँखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, धन्य हो महाराज। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम क्या करते हैं कि अपनी गलत आदतों को तो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अपने बच्चों से, अपने बेटे-बहुओं से, अपनी बेटी से ये उम्मीदें करते हैं कि वो सही लाइन पर चलें। ठीक है? तो उन्हें शिक्षा देते हैं। बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं, ना कि हम लोगों की बातों को जो हम कहेंगे उसको मान लें। अगर उन्हें सुधारना है, उन्हें ठीक करना है, तो पहले आप एग्ज़ाम्पल उनके आगे प्रस्तुत कीजिए। वो अप्रत्यक्ष रूप से उनके माइंड में जाती हैं चीज़ें और वो अपने को, उन्हें समझ में भी नहीं आता कि कैसे ये चीज़ अच्छी होती है, ये चीज़ बुरी होती है, वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं और देखिए अपवाद तो हर जगह है, ठीक है? तो जब भी हम चाहें कि हम अपने बच्चों से कोई बात मनवाएँ, तो वो आदत, जैसे सपोज़ करो बच्चा बहुत मोबाइल खेलता है, देखता रहता है हर समय, और जबकि हम भी लगे रहते हैं, तो बच्चे से तब हम कहें जब हम अपने को नियंत्रित कर सकें। तो ध्यान रहे कि अब दूसरे को सुधारने से पहले अपने को ठीक करें। धन्यवाद।